नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धनदा यक्षिणी की साधना करने वाले एक योगी जो हमारे शिष्य बने थे। वह भी एक अलग उनकी बात है शिष्य बनने की। वह हमारी वीडियो देखकर उन्होंने हमसे संपर्क किया और बोले, गुरुजी हमें धनदा यक्षिणी की साधना करना है। तब हमने उनसे यह पूछा कि आपका गुरु कौन है। तब उन्होंने बताया, योगी संप्रदाय से हम वो रखते हैं संबंध और वही गुरु बनाते हैं और उन्हीं के हिसाब से मंत्रों का जाप करते हैं। तो हमने कहा अपने गुरु से ही संपर्क करके साधना कर लीजिए। तो उन्होंने असमर्थता दिखाई कि हम इस काम को नहीं कर सकते, हमें कोई सिखाता नहीं है। हमारे संप्रदाय में केवल जो पूजा पाठ उन्हें करना होती है वही करते हैं। और बोला, आप यह तंत्र मंत्र की क्रियाएं करते हैं तो आप हमें गुरु दीक्षा देकर कर लीजिए। हमने सहमति जताई कि ठीक है, हम आपको गुरु दीक्षा दे रहे हैं और आप उसके बाद कार्य करिए, जो हम बताएं वह करिए। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। इतना करने के बाद उन्होंने और भी इच्छाएं अपनी बताई, क्या क्या करना चाहते हैं, कैसे कैसे करना चाहते हैं। तो हमने उन्हें कहा कि आप पहले गुरु मंत्र लेकर जो हम बताएं ध्यान लगाने की क्रिया आप करिए पहले। जब यह क्रिया सिद्ध हो जाएगी तब आपको कोई भी साधना करना चाहिए, क्योंकि ध्यान बहुत मायने रखता है। जब तक ध्यान नहीं रुकेगा तो कोई भी साधना सफलता की ओर नहीं जाएगी। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, आप जैसा बताएंगे वैसा हम करेंगे। फिर उनको ध्यान की क्रिया बताई, उन्होंने ध्यान लगाना भी शुरू किया। तो उनके कुछ दिन बाद उन्होंने बोला, गुरुजी अब हम यक्षिणी साधना कर सकते हैं। हमने कहा कर सकते हो, पर थोड़ा और रुकिए, आपको व्यवस्था मकान की भी तो चाहिए, आप करेंगे कहाँ, एकांत भी तो चाहिए। बोला हाँ ये तो है। हमने कहा और ध्यान लगाइए अभी। तो इस दौरान हमें एक व्यक्ति ने संपर्क किया और बोले, महाराज जी हमारे पास आश्रम है, आप हमारे आश्रम पे आ जाइए। वह आश्रम राजस्थान के बांदीकुई में था। तो हमने कहा ठीक है, हम तो नहीं आएंगे पर हमारा शिष्य आ जाएगा वहां। बोला आप क्यों नहीं आना चाहते। हमने कहा आश्रम पे साधना में दिक्कत आती है, बहुत लोग मिलते हैं, तमाम तरह के प्रश्न पूछते हैं और बार बार डिस्टर्ब भी करते हैं, यानी अवरोध पैदा करते हैं, इसलिए हम शिष्य को भेज देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार से वह शिष्य हमारी बात से सहमत भी हुआ कि हाँ गुरुजी मैं चला जाऊंगा। तो मित्रों, यह विश्व धर्म चैनल है, आप इसे पहली बार देख रहे हैं तो इस पे घंटी बजाकर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट लिखें, जो लिखना है अच्छा बुरा जो भी आपकी इच्छा है आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। यह आपका ही चैनल है, आपके मतलब की ही वीडियो डाली जाती है। बहुत लोग यक्षिणी अप्सरा साधनाओं की बातें भी करते हैं और कुछ करना भी चाहते हैं कि हमें करना है। तो आपको इसलिए यह वीडियो डाली जा रही है कि साधना करने में आदमी को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं। इस प्रकार से उन योगी जी को ध्यान की क्रिया हमने कुछ सिखाई, परंतु वह ध्यान में एकदम मजबूत नहीं हुए, थोड़ी बहुत कमी रही होगी। तो उन्होंने बोला, महाराज जी ये तो आश्रम जंगल में है, रात्रि में करेंगे तो हमें डर लगेगा। हमने कहा क्यों, क्या रात्रि में वहां कोई नहीं रहता है। तो हमने कहा आप एक काम करिए कि आप गुरु मंत्र का जाप करिए 1 घंटे पहले, फिर जाइए। बोला अगर कोई आ गई वहां अप्सरा यक्षिणी तो डर लगेगा मुझे। तो मैंने कहा इतना डर लग रहा है। बोला हाँ एकांत है। तो हमने कहा एक काम करिए, आपको कोई संकेत नहीं मिलेगा, ना आ पाएगी फिर वो। बोला कोई बात नहीं है, आप घेरा लगवा दिए। हमने कहा हम घेरा नहीं लगाते हैं, हम टोटल अपने गुरु मंत्र से ही प्रयोग करते हैं। उसका आप जल लीजिए, 3 बार पढ़कर अभिमंत्रित कर लीजिए, उसे अपने कमरे में छिड़क दीजिए जहां आपको साधना करना है। थोड़ा छिड़कते हुए मंत्र का जाप करें। तो उन्होंने ऐसा ही किया, साधना से पहले दिन ही मंत्र का जाप करके जल छिड़क दिया। हमने कहा दरवाजे पे एक लाइन खींच देना जल से। ऐसा करते हुए उन्होंने साधना शुरू की। हमने कहा 21 दिन की साधना है, 21 माला मंत्र आपको जाप करना है। इस तरह वे शुरू हो गए। करते करते उनको काफी समय भी हो गया। तो बोले कि गुरुजी अभी तो कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। हमने कहा आपने तो जल डलवा दिया, कोई आएगा तो आएगा कैसे, इतना पावरफुल मंत्र है वो कैसे आ सकता है।
तो हमने कहा आप कर लीजिए अब 21 दिन पूरी। तो उन्होंने 21 दिन पूरा कर लिया, हवन कर दिया, परंतु उन्हें कोई संकेत नहीं मिला। तो बोले महाराज जी पूरा समय हो गया, हवन भी कर दिया, संकेत कुछ नहीं मिला, अब क्या करूं। अब हमने कहा कुछ दिन रुक के फिर दोबारा करिएगा। उन्होंने दोबारा भी किया, फिर उन्होंने 1 लाख सवा लाख मंत्रों का जाप किया, मन मर्जी से करते रहे, वो हवन भी करते रहे बीच बीच में, पर उन्हें कोई संकेत नहीं मिला। तो हमने कहा आप उस कमरे को छोड़िए, उसमें मत करिए, उसमें कोई संकेत आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको करना है तो स्थान चेंज करो। बोला गुरुजी स्थान कहाँ चेंज करूं। मैंने कहा आपके यहाँ तो एक बट वृक्ष लगा है। बोला आप आए थे क्या कभी इधर। मैंने कहा नहीं, तो आपको कैसे पता लगा है। मैंने कहा हमको महसूस हो रहा है कि एक बट वृक्ष है सामने। बोला है तो हमने कहा उसके नीचे कर लीजिए बैठकर, रात्रि में 10 बजे से कर लीजिए, ज्यादा रात्रि नहीं करना चाहते तो 10 से 2 घंटे का काम है। उन्होंने कहा महाराज जी अब मैं कर नहीं जाऊं, बाद में करूंगा। मैंने कहा ये आपको सोचना है, पर वट वृक्ष के नीचे धंधा यक्षिणी की साधना करना चाहिए। और आप जैसा समझ रहे वैसा कुछ नहीं है, आपको कोई टच नहीं करेगा, इस बात की गारंटी हम ले रहे हैं। अब आए दिखे और आप स्वयं ही डरने लगे तो यह अलग बात है। तो महाराज एकांत है, हमने कहा साधना तो एकांत में होती है, कमरे में भी एकांत रहता है, और हम तो साधक को वहां सुलाते हैं कि आप वहीं सोइए, वहीं साधना करिए, दूसरा आदमी नहीं आएगा। फिर आप इतने चिंतित क्यों हैं। बोला मैंने कोई साधना की नहीं है अभी। मैंने कहा भाई साधना तो पहली बार ही करता है ना कोई व्यक्ति, तो ऐसा थोड़ी है कि हर बार कोई साधना करता है तो करेगा। आप भी करिए, अपने मन को थोड़ा मजबूत करिए, अपनी दृष्टि यानी आंखों की शक्ति को मजबूत करिए, तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। अपने मन को रोकिए, चंचल मत बनने दीजिए, इधर उधर भाग रहा है तो आपको ध्यान लगाने की क्रिया पहले सीखना है। कोई भी साधक जो भी अप्सरा यक्षिणी की साधना करता है उसे ध्यान लगाना पहले आना चाहिए, यानी जहां अपने ध्यान को एकाग्र करे, रोके, तो वह क्रिया उसको सफल हो, कार्य हो, तब आप कोई साधना करेंगे। तो इस प्रकार से वह हमारा शिष्य योगी संप्रदाय वाला वो करता रहा और अब काफी दिनों से उसका न तो फोन आया, 2-3 फोन हमने लगाए थे तो उससे हमारी बात भी नहीं हो पाई। क्यों कि हो सकता है वो किसी दूसरे आश्रम पे गए हो, या उनका फोन चेंज कर लिया हो, या खो गया हो, कोई पता नहीं है। अभी हम 2-3 बार कर चुके हैं फोन। तो मित्रों आप भी कोई साधना करना चाहते हैं यक्षिणी अप्सरा की, तो पहले अपने आप को तैयार करिए, उसके लायक बनाइए। एक तो बैठना आना चाहिए 2 घंटे, दूसरा आपको निडर होना चाहिए, अपने मन की शक्ति, आंखों की शक्ति को बनाइए, मजबूत करिए, जिससे यहां ध्यान लगाएं दीपक पर, फोटो पर, इष्ट पर, तो ध्यान आपका वहीं आए बार बार। तो इस प्रकार से व्यक्ति साधना में सफल हो पाता है। और आपका मन कहीं भाग रहा है, हाथ में माला चल रही है, तो उससे कोई फायदा नहीं। क्यों कि केवल आपकी गिनती चल रही है। फिर तो जिसे हम चाहते हैं उसका ध्यान करो आप, तभी तो वो साधना पूरी होगी। अब इन क्रियाओं में थोड़ा धीरज धैर्य रखना चाहिए, तब सफलता प्राप्त होती है। अब बहुत लोगों को संकेत मिल भी जाते हैं और बहुत लोगों को संकेत नहीं मिलते हैं। बहुत लोग कहते हैं महाराज हमें तो कोई संकेत मिला नहीं है। भाई दोबारा करिए। पर कोई व्यक्ति 5-6 दिन में ही संकेत प्राप्त कर लेता है। 21 दिन की साधना में 5-6 दिन में उसे महसूस होने लगता है, और वो मानता भी है कि हाँ गुरुजी काम तो होता है आप जो बताते, पर संयम जरूरी है। संयम और साफ सफाई, शुचिता जिसे कहते हैं, वो रखना चाहिए, और अपने ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। क्रोध से बचें, किसी से लड़ाई झगड़ा निंदा ये ना करें, अपने मन को शांत रख के फिर साधना करें, तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो, यही मेरी इस संक्रांति पर शुभकामनाएं हैं।